सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है कि सबकी सुख की समृद्धि की कामना की जाए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो आपके समक्ष दूरभाष प्रिंस जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साध सकते हो। बहुत मीठे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी भी आप जुड़ सकते हो। तो स्वप्न से पूर्व हम चर्चा रोज करते हैं स्वप्न के अर्थ बताने की, धीरे धीरे, और कुछ अर्थ हम बता चुके हैं और फलित कैसे होगा ये भी आगे गणना करेंगे। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अर्थ जानना है स्वप्न का। कोई भी आपका स्वप्न है उसका अर्थ क्या बनता है, धीरे धीरे हम बताएंगे ग्रह नक्षत्र के अनुसार। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्वप्न के अर्थ के लिए। देखिए, होता कल्पना मात्र है। तो देखिए, हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी चावलों पर भी। चावल शुक्र और चंद्र के प्रतीक, किंतु दोनों शत्रु, और चावल राहु, मतलब 4 अंक। तो दूसरी चीज हमने चर्चा दूध पर भी की थी। दूध चंद्रमा का, चंद्र मतलब 2 अंक का प्रभाव चंद्रमा का। और अब बात करते हैं गुड़। गुड़ मतलब सूर्य, सूर्य मतलब 1 अंक पर प्रभाव, ये होता है। और वृद्ध व्यक्ति मतलब शनि, शनि मतलब 8 अंक पर प्रभाव, इस तरीके से। और कुछ प्रश्न, स्वप्न के कुछ प्रश्न लेते हैं। तो स्वप्न में एक प्रश्न आया था कि स्वप्न में हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ देखिए। इसका अर्थ तो शुभ है। और भोजन अगर चावल का भोजन है, तो चंद्र शुक्र इस पर भी प्रभाव रहता है। तो इस तरीके से गणना धीरे धीरे की जाती है। और दूसरी चीज, एक प्रश्न ये आया था रंजीत सिंह जी का कि उनका शुभ अंक वो जानना चाहते हैं, आज का, वर्तमान का। देखिए, रोज का शुभ अंक बदलते रहते हैं। रोज के भी पहर के हिसाब से भी, मान लीजिए सुबह कोई आपके लिए शुभ अंक दूसरा है, दोपहर को दूसरा है। क्यों? क्योंकि पहले ग्रह यौवन अवस्था में, फिर प्रौढ़ अवस्था में भी जाते हैं। और कई बार ये होता है कि आप पूरे श्योर होते हो कि ये शुभ अंक आपके लिए शुभ है, किंतु वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब ग्रह स्थिति बदल चुकी होती है और समय भी बदल चुका होता है। समय का बहुत अधिक महत्व है। मान लीजिए कोई ग्रह बलवान है 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद वो प्रौढ़ हो, मतलब वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हुआ, तो उसकी पावर कम हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो ये होता है, इस तरीके से गणना होती है। और दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता हूं बुधवार, शनिवार और आपका मंगलवार, तृतीय पहर हो, रात्रि हो, इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है फलित होने की स्वप्न की। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। तो स्वप्न में हम देख पा रहे हैं कि 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। और वो कहाँ हैं और उनके हाथों में क्या है? 4 लड़कों के टोकरी है। और वो कहाँ है? बाग में, संतरे के, गोल संतरे के बाग में है। वो टोकरी है, टोकरियों में वो भर रहे हैं तोड़ करके। जब उन्होंने तोड़ लिया तो वो गिनती कर रहे हैं। तो प्रथम लड़का बोला, मेरी टोकरी में 14 संतरे मैंने तोड़े। और द्वितीय बोला, 5 और 6 मतलब 56 भर गई है मेरी टोकरी। तो तृतीय बोला 2 और 8 मतलब 28। चतुर्थ बोला 3 और 6 मतलब 36। तो ये कहने लगे कि हम इसको
₹5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच सकते हैं। ₹5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच सकते हैं। तो ये वो कह रहे हैं। अब होता क्या है, वहां से तेज बहाव जल का आता है। अब ध्यान देखिएगा, बुद्ध पर प्रभाव बुद्ध का प्रभाव जल पर, और बुद्ध 5 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं, और जल का प्रभाव आता है और वो जलमग्न, मतलब घुटनों तक उनके पानी भरने लगता है। घुटनों तक उनके, जो क्या कहते हैं, 4 लड़के थे वो संतरे अपने तोड़ रहे थे, उनके घुटनों तक पानी भरने लगता है। तो तुरंत एकदम से ही हमारी निद्रा टूटती है। भैया ये स्वप्न पूर्ण है नहीं है, किंतु निद्रा टूटती है, क्योंकि कई बार अचनचेत होता है हमारे साथ, और आपके साथ कईयों के साथ होता है। तो डरावने स्वप्न भी कई बार आते हैं, वो अलग विषय है। तो ये है, तो तुरंत हमने 2:01 हो रखा था, तृतीय पहर का स्वप्न था। अब आपकी दृष्टि के ऊपर, किस दृष्टि से देखते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी रुचि है आने वाले समय में किस तरीके से गणना होगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।